Hi everyone and welcome to the review of 4th February 2023 IELTS एग्जाम। आज की बात करें तो आज का जो लिसनिंग मॉड्यूल था वो लाया आपके चेहरे पे खुशी, क्योंकि वो इजी आ रहा है एज यूजुअल। बात करें लिसनिंग रीडिंग की तो रीडिंग मॉडरेट आ रही है, वो थोड़ा सा आपको अपसेट कर रही है। राइटिंग की बात करें तो वो कभी खुशी कभी गम। इस बार वो खुशी लाई है कि गम, वो टॉपिक को डिस्कस करने के बाद पता चलेगा। वैसे टॉपिक था एनिमल टेस्टिंग पर। आपको पता होगा एनिमल्स को मेडिसिन के लिए टेस्ट किया जाता है और फिर ही वो मेडिसिन ह्यूमन पर यूज़ की जाती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स पर टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि ये टेस्टिंग ज़रूरी है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। पहले बात करते हैं कि ये टेस्टिंग क्यों होनी चाहिए, कुछ लोग क्यों कहते हैं, वाई सम पीपल फेवर दिस। तो जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब जो इसको फेवर करते हैं, उनका मानना है कि एनिमल टेस्टिंग ज़रूरी है। मेडिसिन के लिए आपको एनिमल पर वो टेस्ट करना ज़रूरी है कि ये मेडिसिन ठीक रहेगी कि नहीं, क्योंकि अगर ह्यूमंस पे डायरेक्टली किया जाएगा तो ये उनके लिए नेगेटिव हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स ला सकती है, ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है, लाइफ टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। और एनिमल्स के लिए कहा जाता है कि वो स्पीशीज़ उसकी ऑलरेडी एनिमल पर ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज़ एक प्रेशियस स्पीशीज़ है। जैसे आपने देखा कोरोना पेंडेमिक जब मेडिसिन टेस्ट की जा रही थी तो वो पहले एनिमल्स पर टेस्ट किया गया और उसके बाद ही ये देखा गया कि ह्यूमंस पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या ह्यूमंस पर ये इफ़ेक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एनिमल्स पर किया जाना चाहिए और वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए एनिमल पर टेस्ट करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि कुछ लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिसिन का क्योर कोई ना, क्योंकि अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि और कोई तरीका है नहीं जिससे आप पता कर सकें कि मेडिसिन इफेक्टिव होगी कि नहीं, और ह्यूमंस पर डायरेक्टली वो करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए एनिमल्स पर करना चाहिए जब तक कोई दूसरा टेक्नोलॉजी या हमें नहीं मिलती है। इसके जो ओपोनेंट्स हैं, जो इसके खिलाफ हैं, उन्हें वो ये कहते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है। दे ऑल्सो फील पेन, उन्हें भी दर्द होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं, उनके भी फीलिंग्स होते हैं। और बहुत सारे सीक्रेट फिल्मिंग के द्वारा पता किया गया है कि जब ये टेस्टिंग होती है एनिमल्स हैव टू बेयर अनबेरेबल पेन और वो स्पीचलेस होते हैं, वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का ये एक इनजस्टिस है एनिमल्स पर। उन्हें ये भी लगता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, तो साइंटिस्ट ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे एनिमल्स, और कहीं कहीं पता चला है कि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आई है जिससे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसी कुछ और टेक्निक्स आ गई हैं जिससे एनिमल्स पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी। इसलिए उनका कहना है कि एनिमल्स पर टेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी तो फीलिंग होती है, उनकी भी फैमिली है, तो दिस इज़ एन इनजस्टिस टू द एनिमल्स। अब डिस्कस बहुत है, आप किस साइड है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ देर इज़ एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देन एनिमल शुड नॉट बी यूज, लेकिन जब तक व्हेन इट इज़ इंडिस्पेंसिबल या बहुत ज़रूरी है तो एनिमल्स पर टेस्ट, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो देन एनिमल टेस्टिंग इज़ द ओनली ऑप्शन। बट केयर शुड बी टेकन दैट एनिमल्स आर नॉट गिवन इमेंस पेन और अनबेरेबल पेन, बिकॉज वो भी, उनकी भी फीलिंग्स है। आप चाहें तो आप कंप्लीटली एक तरफ जा सकते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज़ एक प्रेशियस स्पीशीज़ है और मेडिसिन के क्योर के लिए वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, टू कंक्लूड आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, दे ऑल्सो फील पेन and they also have feelings, so experiment should not be done on them because it is inhuman. I hope you have understood. If you have any other views related to the topic, do share in the comment box. If you are looking for online classes, we are here to help you. Thank you and have a nice day. Bye bye.